हमारे शब्द में क्या है? बोलो सामर्थ है। अभी पवित्र आत्मा यीशु के नाम में, मैं इन्हें बोलता हूं पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में टच करें। आइए हम लोग हेजकेल की पुस्तक में चलेंगे। मिल गया 37 अध्याय। आज बहुत से लोग सूखे हैं, परमेश्वर बोलो हरा भरा करने जा रहा है। मिल गया 37 अध्याय से हम लोग एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग वचन की ओर चलेंगे। जल्दी से पढ़ दीजिए भाई। 37 से पहले से लेके 14 तक पढ़िए। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया। हाँ। और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तरह तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत सूखी थी। हाँ। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े को से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूगोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वह ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है। वह कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही। हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारे कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने ये कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपने कुछ समझा इसमें? हालेलुया। कितने लोग समझ पाए? परमेश्वर एक उदाहरण इस कहानी में बताया है। इजरायलियों के बारे में परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं चाहूंगा उसको दोबारा पढ़िए रहूं। 9 से पढ़ दो, 9 से। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। हाँ। और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गए। बस एक मिनट। हालेलुया। ये यहाँ पर घात की गई है, नाश की गई है, इनके साथ अत्याचार हुआ। आगे जब 11 पद को जब आप पढ़ोगे तब वहां पर परमेश्वर और आगे बात बताता है। पढ़िए। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इजराइल के घराने की उपमा है। ये हड्डियां किसके? इजराइल के घराने की क्या है? उपमा, उदाहरण। अभी हम बोल सकते हैं दिल्ली शहर के लिए, जीवन यीशु प्रार्थना भवन के लिए
मुंडका के लिए है ना, जितने भी आपके क्षेत्र में अभी यहाँ पर बहुत से परिवार हैं जो अपने घरों में, अपने परिवार में पूरी रीत से अच्छा पैसे कमा रहे थे, अच्छा सब कुछ कर रहे थे, अच्छा बिजनेस था, अच्छा नौकरी था, अच्छा परिवार था, पर उनका बिजनेस खत्म हो गया, उनका परिवार समाप्त हो गया, उनका बिजनेस छीन लिया गया, उनका बेटा छीन लिया गया, उनका बेटी छीन लिया गया, उनकी पत्नी छीन लिया गया, उनका पति छीन लिया गया, उनका सेहत छीन लिया गया, उनकी खुशियां, उनका चैन, सब कुछ छीन लिया गया, सूख गए। अपने आप को वह आत्महत्या करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। उसको परमेश्वर कह रहा है जो ऐसे लूटे हुए लोग हैं। बहुत से आज समाज में आप देखते हो, बहुत से लोग, उनको शैतान उनके अंदर है और उनकी सारी आशीषों को शैतान क्या कर रहा है, खा रहा है। बाहरी रूप में नहीं दिखाई देता पर अंदर उनको खोखला कर देता है। बहुत से लोग सुंदर चेहरा होगा, अच्छे कपड़े होंगे, पर आत्महत्या करने के लिए सोचते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से उनको सूखा कर दिया है शैतान, सारी खुशियां छीन लिया है, उनको सब कुछ समाप्त कर दिया है। यहाँ इस्राएलियों के बारे में परमेश्वर उनके विषय में बता रहा है, उनके बारे में बता रहा है कि जा और क्या कर, उनके बारे में क्या कर, भविष्यवाणी कर, नबूवत कर, और उनके अंदर वो खुशियां, वो आनंद, वो जोए सब पुनः, जो वो आशा खो चुके हैं, पुनः परमेश्वर उनको उठाकर खड़ा करेगा, उनको बलवंत करेगा, उनको आशीषित करेगा। कई ऐसे भाई हैं, कई ऐसे बहन हैं जो अपनी आशा को खो चुके हैं कि मेरा परिवार बिखर चुका है, मेरा बिजनेस टूट गया है, सब कुछ लॉस में चला गया है, मैं किराए के घर में रहते रहते मेरा गांव का, यहाँ का सब रिश्ता खत्म हो चुका है। मैं आपको बताऊं, जिस दिन यीशु आपके जीवन में आएगा, अच्छे अच्छे आपको हाथ मिलाने के लिए आएंगे और कहेंगे मुझे 2 मिनट के लिए समय दे दीजिए, क्योंकि यीशु आपको वो आनंद, वो खुशियां से भर देगा। वो सूखी हुई में, वो छीनी हुई में सब कुछ दोबारा रिवर्स करने की सामर्थ्य हमारे प्रभु के अंदर है। आमीन, हालेलुया। मैं बहुतों के लिए नबूवत कर रहा हूँ, बहुतों के लिए मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। कुछ लोग तो आपको खोजते हुए आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे कि जब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगा ना, मुझे शांति नहीं मिलती है। परमेश्वर मुझे बेचैन कर रहा था, घबरा रहा था, और मैं सोच रहा था कि मैं आ जाऊं और आपसे मैं माफी मांगूं, क्योंकि मैंने आपको बहुत तकलीफ दिया है। कुछ ऐसे ऐसे लोग आपके पास आएंगे, हालेलुया, जो आपका सुख, जो आपका चैन छीने हैं, वही रिवर्स करने के लिए, दोबारा देने के लिए आएंगे। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन, अपने कलाम में बताना चाहता है, आज जितने लोग भी निराशे में हो, जितने लोग अपने जीवन में सब कुछ हताश हो, खो चुके हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका परमेश्वर पुनः, जो आप सोचे हो ना कुछ नहीं हो सकता, निराशा होता है ना, हताश बोलते हैं ना, एक बार ये काम किया, 2 बार ये काम किया, अब मेरे बस के नहीं, ये हो नहीं सकता है, मेरा पत्नी बदल नहीं सकता, मेरा पति बदल नहीं सकता, मेरा बेटा बदल नहीं सकता, मेरी बेटी बदल नहीं सकती। ये आपकी सोच है, ये आपकी थिंकिंग है, आपकी समझ है। पर परमेश्वर राजाओं का मन, जैसे समुद्र और नाली, नदी और नाले का जो पानी होता है ना, उसका रुख बदलने की समय नहीं रखता, वैसे ही परमेश्वर आपके परिवार के एक लोगों पर मन को बदलने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। ध्यान रखना, एक चोर घुसा हुआ है, उस चोर को निकालने में और डांटने में समय नहीं है। 1 सेकेंड के अंदर परमेश्वर कहता मैं घुड़कूंगा और तुम्हारे जीवन से क्या होंगे, दूर चले जाएंगे। आमीन, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर परमेश्वर, 1 हफ्ते का जो फास्टिंग था, उपवास था, भी कई परिवार ने अपने जीवन में गवाही दिया कि हमने जब से उपवास रखा, कई लोग बोल रहे हैं कि मुझे खुशी मिली, कई लोग बोल रहे मुझे दुख मिला, मुझे समस्याएं मिली। मैं आपको बताऊं, समस्या, चेतावनी, तकलीफ उसी के जीवन में आता है जो प्रार्थना योद्धा होता है। तकलीफें, झटका उसी के ऊपर आता है। यीशु मसीह कितने दिन का उपवास रखा था?
40 दिन और 40 निराहार रहा। और उसके साथ क्या हो रहा था? परीक्षाएं चल रही थी, उसके जीवन में तकलीफें आ रही थी, मुसीबतें आ रही थी। उस समय आपके जीवन में भी ऐसा लग रहा है, अगर दस्त लग गया तो क्या करोगे? भैया आज हम फास्टिंग रखेंगे, कुछ खाएंगे नहीं, दवाई नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। हम क्या करेंगे? अपने फास्टिंग के साथ समझौता करके कहेंगे प्रभु माफ करे, अब हम चलते इतनी दवाई खाएं। आप क्या कर रहे हैं? आप वहां पर हार जाते हैं और आप फास्टिंग को तोड़ देते हैं। मैं आपको बताऊं, कल भी मेरे साथ ये हुआ। कल मेरे भी दस्त लग गया लास्ट समय। मैंने कहा ये क्या भाई, खाया पिया तो कुछ है नहीं। लोग पूछ रहे क्या खाया है आपने जो दस्त लग गया? पता है, अगर लाइट को बुझाना है, सारी लाइट को बुझाना है तो क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफार्मर को दगा दो, है ना? पता है, शैतान को जलन थी कि यहाँ पर कुछ होने वाला है, इसलिए हम लोग के जीवन में और टॉर्चर कर रहा था कि ताकि हम प्रार्थना न करें, उपवास तोड़ दें, प्रार्थना में हम आगे न जाएं। इसलिए उसकी योजना थी। पर ध्यान रखना, कई परिवार, कई जीवन, कई लोग एक बड़ी आशीष को लेकर जाने वाले हैं, बड़ी बरकत को लेकर जाने वाले, बड़ी शांति को लेकर जाने वाले हैं। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। आप तैयार हैं? अभी मैंने शुरू नहीं किया है, ध्यान रखना। प्लेटफार्म बनाते हैं ना, वो प्लेटफार्म बन रहा था। हालेलुया। प्रभु यहोवा ने क्या किया? हेजकेल को क्या किया? कहां ले गया? आप लोग ने सुना, हेजकेल भविष्यवक्ता के पास परमेश्वर ने एक वाणी दिया और कहा, बोला कि जा, कहां जा? एक तराई में। तराई समझते हैं? तराई कितने लोग समझते? जो दिल्ली के हैं वो बेचारे नहीं समझ पाते। तराई क्या होता है? तराई होता है जैसे कि बहुत चौड़ा जगह, बहुत खुला स्थान, तराई है ना। खेत ही खेत दिखा था पूरा, तराई एकदम, कोई ना घर द्वार कुछ चाहिए नहीं, है ना। हालेलुया। और जहां सुनसान होता है, एकदम जंगल होता है, जंगल तो एक अलग चीज हो गया। जो तराई होता है, जैसे कि बोलते हैं ना, अगर कब्रिस्तान जो गांव में होता है वो कहाँ होता है? तराई में होता है ना, खुले में होता है एकदम। गांव में अगर आप देखोगे तो एकदम खुले में होता है। लड़ाइयां अगर पहले, अगर आपको याद है, अगर आप वो देखते हो, मूवी देखे हो, जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो खुले में घोड़ा इस साइड से दूसरे राजा का, इस साइड से दूसरे राजा का घोड़ा क्या होते थे? जाते थे। तराइया में वो होता था, युद्ध होता था। समझ में आया? तराई में वो जब अगर आप देखते थे कि इस साइड से घोड़ा, उस साइड से घोड़ा, ऐसे लोग जो है भाला लेके क्या करते थे? मारने के लिए वहां पर युद्ध करते थे, खुले में, एकदम तराई में। ऐसे ही एक सुनसान जगह थी जहां पर युद्ध हुआ और वहां पर बहुत सारे सेना क्या हो गई? मार दी गई। क्या कर दी गई? बोलो, मार दी गई, काट दिया गया, खत्म कर दिया गया, सब मर गए। पूरा गांव को गांव, पूरा एरिया समाप्त हो गई। कोई किसी का लाश उठाने के लिए नहीं था। पूरा लाशों को क्या हो गया? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। अगर हम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना अगर हम देखते हैं, अगर जमीन में भी गाड़ दिया जाए तो लाश का क्या होता है? लाश सड़ जाती है। कुछ दिन में हड्डियां भी सड़ जाती है और मिट्टी में क्या होती है? नहीं जाती है। बाइबल बताती है कि हेजकेल को एक तराई में ले गया और वहां पर जहां पर हड्डियां थी, जहां पर लाशें थी, वो सब मांस खत्म हो गई, उन हड्डियां टुकड़े टुकड़े हो गई, जैसे जोड़ उखड़ना शुरू हो जाता है। ये हड्डी उस साइड पड़ी है, आंधी तूफान आ रहा है, कुत्ता आ रहा है, बिल्ली आ रहा है, शेर आ रहा है, बाघ आ रहा है खाने के लिए, कोई उस साइड लेके चला गया, कोई उस साइड लेके चला गया, सब अलग अलग हो गया। कुछ जमीन में धंस गई, क्या होने लगी? वो सड़ने लगी धीरे धीरे। हालेलुया। क्या होने लगी? सड़ने लगी। ऐसे सबका अलग अलग अंग कर दिए, सबको बिल्कुल तबाह कर दिए। सब हड्डी वहां पर एकदम उज्जर जो चमक रही है, कुछ सड़ गई। वहां पर परमेश्वर हेजकेल को बोला, हेजकेल उस तराई में जा और उस तराई में पूरा तो क्या कर, जहां पर हड्डियां फैली है, क्या करना है तुझे? घूमना है। क्या करना है? बोलो, घूमना है। और वो जब घूम रहा था
तो वो बोला मतलब तुझे कुछ दिखाई देता? बोला हाँ प्रभु, यहाँ पर तो खाली क्या दिख रहा है? खाली हड्डियां। वहां पर जब वो देखता है कि हड्डी हड्डी है, तो परमेश्वर उससे बोलता है क्या इन हड्डियों में जान आ सकती है? अगर आपको खड़ा कर दिया जाए उस तराई में, शायद इतनी हड्डियां देख के, खोपड़ाई देख के तो डर लगेगा यार, भाग चलोगे, है ना? डर लगेगा कि नहीं लगेगा? और परमेश्वर उससे पूछ रहा है क्या ये हड्डियां में जान आ सकती, जी सकती है? अब अगर आपको वहां पर पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे? अगर आपका हाथ ऐसे सूख गया है, अगर मैं बोलूं बहन सीधा हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे? आपका बेटा बेवड़ा बन गया है, अगर मैं बोलूं वो सुधर जाएगा, तो क्या बोलोगे? किसी को कैंसर हो गया, मैं बोलूं वो ठीक हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? किसी के पैर टूट गया, मैं बोलूंगा यीशु मसीह छोड़ सकता है, खड़ा कर सकता है, तो क्या बोलोगे? किसी की किडनी फेल हो गई, मैं बोलूंगा यीशु उसको चंगा कर सकता है, आप क्या बोलोगे? परमेश्वर दिखाना चाहता था कि एस्केल देख, इन हड्डी सूखी हुई है, मैं इसके अंदर सांस समवा सकता हूं। उसे पूछना चाहता है क्या तू भरोसा रखता है क्या कि ये हो सकते हैं? क्या कर रहा है? क्या तू विश्वास रखता है, भरोसा रखता है कि ये मैं कर सकता हूं? वो बोलता है प्रभु ये बात आप ही जानते हैं। ऐसा लिखा हुआ है कि वो कहता है ये बात आप ही जानते हैं। ये बात परमेश्वर हिजकिय्याह से पूछ रहा था। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा, आपके जीवन में भी परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। अब बोलेंगे भाई अभी तक तो सही प्रचार कर रहे थे, गड़बड़ क्यों करने लगे? मैं तो यहाँ कुछ पाने के लिए आई हूं, आप करो कुछ करेगा ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर को अगर करना होता तो वो स्वयं उतरता और बोलता है हड्डियां खड़ी हो जाओ, तो खड़ी हो जाती। पर परमेश्वर चाहता नहीं, मेरे द्वारा नहीं, वो तुम्हारे द्वारा ही मैं चमत्कार करूंगा, तुम्हारे द्वारा ही अपने जीवन को मैं तुम्हारे अंदर से ही काम करूंगा। हालेलुया। जितने भी जीवन में शैतान काम कर रहा है, परमेश्वर कहता है शीघ्र ही तुम्हारे पांव तले शैतान को मैं कुचलवाऊंगा तुम्हारे द्वारा। जितना ही तुम्हारे को तुम्हारी सम्मान, तुम्हारा इज्जत, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा कौड़ी, तुम्हारी सब कुछ छीना है, तुम उसे छीनोगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर वहां पर जाता है और हिजकिय्याह से बोलता है हिजकिय्याह क्या कर, तू भविष्यवाणी कर, नबूवत कर इनके लिए। क्या कर? और नबूवत का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी का मतलब क्या होता है? वो वहां पर अपने शब्दों में उन हड्डियों से बातचीत करता है। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। तो उसने मुझसे कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हाँ, ए सूखी हड्डियों, ए सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का, परमेश्वर का कलाम सुनो, यीशु मसीह का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है। परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह आज आपसे भाई बहन कहता है, अगर आप मां नहीं बने हो, परमेश्वर कहता है डॉक्टर अगर तुमको जवाब दे दिया, मैं कहता हूं कि यीशु मसीह आपसे कहता है कि आप बच्चों को दूध पिलाओगे। आमीन। क्योंकि जो सूखी हड्डियों में परमेश्वर वो कह रहा है कि इन हड्डियों से क्या कर दूं? मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, मैं आपके लिए नबूवत कर रहा हूं। जिस बिजनेस में, जिस काम में आप असफल हो, परमेश्वर उसी में आपको सेट बना के खड़ा करेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर एक दास को कहता है तो भविष्यवाणी कर। जब मैं एक हफ्ते को फास्टिंग रखा था तो मैंने पूछा कि प्रभु विषय क्या होगा? बोला तो विषय की चिंता मत कर, तू घोषणा कर कि अगले हफ्ते तुझे उपवास के लिए बोलना है। मैं ठीक है। मैंने कहा पूरा हफ्ता बीत गया, मुझे उपवास के बारे में नहीं बताया। मैं इस हफ्ते, पूरे हफ्ते पूछा कि प्रभु मुझे वचन क्या देना है? परमेश्वर आज मुझसे बातचीत किया, जा जितने निराश और टूटे और फिसे हुए, जो हार चुके डॉक्टर से, सब जगह से, उनसे कहना कि परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत करने से आया। हालेलुया। जहां पर तुम हताश हो गए, जहां पर तुम हार चुके हो, जहां पर तुम्हारा समझ, तुम्हारी सोच, तुम्हारी पैसा, तुम्हारी कौड़ी, तुम्हारी सोच सब खत्म हो गई, वहां पर से मैं शुरुआत करता हूं। हालेलुया। हो सकता है कि जब सेना लड़ी होगी तो उसके अंदर कुछ भटक रहे होंगे, कुछ चल रहे होंगे, उस समय हो सकता है एम्बुलेंस या डॉक्टर के पास कुछ कोशिश किए होंगे, पर कोई कुछ नहीं कर सका, सबके सब मर गए। पर परमेश्वर ने कहा एक दिन मैं इन्हीं को जिंदा उठाकर खड़ा करूंगा। हालेलुया। आप कई बार अपने जीवन में, अपने रास्ते में, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने बिजनेस में आप उठे और गिरे और बैठे, पर आप फिर पूरी तरह से तबाह हो गए। परमेश्वर कहता है तो अपनी बुद्धि, अपने समझ, अपने ज्ञान से किया, पर मैं तुझे उठाकर खड़ा करूंगा, तब तुम जानोगे कि मैं परमेश्वर हूं।
तब तुम जानोगे कि मैं तुमसे प्यार करता, तब तुम जानोगे कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं तुम्हें छोड़ा नहीं हूं, तुम मुझे छोड़े हो। हालेलुया। क्या कहता आगे? देखो, हाँ। मैं आप तुम में सांस समाऊंगा जी। और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से क्या कह रहा बांधूंगा। है? देखो, मैं आज आप ही तुम्हें क्या करूंगा? सांस समाऊंगा। परमेश्वर कह रहा मैं आप हूं। आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है? मैं बाइबल को पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था कि जितनी विपत्तियां पड़ी लोगों के ऊपर, जितनी समस्याएं पड़ी, जितनी गुलामी में लोग चले गए, जितनी समस्या में लोग चले गए, आपको पता है परमेश्वर स्वर्ग चीर कर उतर आया धरती पर। उनसे बोला कि जाकर उनसे बोल दो कि हमारे लोगों को आजाद कर दो, क्योंकि मैं अपने लोगों को आजाद करने के लिए उतर आया हूं। बाइबल बताती कि शैतान लोगों को पाप और गुलामी में, नरक में खींच के लेके जा रहा था, इसलिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर कलवरी क्रूस पर चढ़ा था कि कोई भी नरक में न जाए। बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति को जो शैतान ने कब्र के अंदर बांध के रखा था, यीशु मसीह ने झील पार करके गया और उसे उस कब्र से बाहर निकाला। आपको क्या लगता है आपके घर में नहीं आ सकता है? आपको खींच के लेकर आया, आज आपको आजाद करने के लिए लेकर आया। आपसे वो प्यार करता है। कोई भी सामर्थ, कोई भी बंधन, अंधकार की शक्तियां कोई भी आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकती है। सारी घुटने टेकेंगी और कहेंगी मैं जाऊंगी, क्योंकि तुम राजाओं के राजाओं के पास आए हो, तुम सृष्टिकर्ता के पास आए हो। आज वो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि तुम्हारा दुख का दिन चले गए, तुम्हारे आंसुओं के दिन चले गए। वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। यहाँ पर मैं देख रहा था कि परमेश्वर चाह रहा था कि वो लोग जाने कि मैं परमेश्वर हूं, वो लोग जाने, है ना। दूसरे पद में क्या लिखा हुआ है? सॉरी, 6 पद पढ़िए। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर हाँ, मांस चढ़ाऊंगा, मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा जी, और तुम में सांस समाऊंगा, समाऊंगा, और तुम जी जाओगे, और तुम जी जाओगे, और तुम जान लोगे मैं यहोवा हूँ, कि मैं ही परमेश्वर, मैं ही यीशु हूं। आज आप डॉक्टरी में चक्कर काट कर थक चुके हो, अपनी बुद्धि, अपने इलाज आयुर्वेदिक पता नहीं कौन सा वैदिक लगा के थक चुके हो। आपकी हड्डियां सीधी नहीं हो पाई, आपकी नसें सीधी नहीं हो पाई, आपका किडनियां सही नहीं हो पाई, आपका कैंसर सही नहीं हो पाया। पर परमेश्वर कहता है मैं शांत रहा, क्योंकि तुम अपने समझ का क्या कर रहे थे? सहारा ले रहे थे। इसीलिए नीति वचन में क्या लिखा? अपने समझ का सहारा न लेना। हालेलुया। जिस दिन अगर आपका बच्चा और अपने बच्चे को आप समझाते हो और आपका बच्चा आपकी अगुवाई में चलता है ना, तो आप अपनी जमीन बेचकर अपने बच्चे के लिए सब कुछ करना चाहते हो। जिस दिन बच्चा अपनी मनमानी करता है, उस दिन आप क्या करते हो? जाकर अपनी मनमानी छोड़ देते हो। ऐसे परमेश्वर भी क्या करता है? छोड़ देता है। जिस दिन आप हाथ खड़े कर देते हो उड़ाऊ पुत्र के समान, वो कहता है जब सुअर चराने के लिए जो उसको नौकरी मिली, जब वो लेटा तो वो कहता है कि इससे बढ़िया मेरे घर में मेरे पिता के नौकर हैं जो मुझसे अच्छा खाते पीते हैं। और वो पश्चाताप करता है, मैंने अपने और अपने पिता के विरुद्ध में क्या किया है? पाप किया है। और पता क्या करता है? वहां से एक पश्चाताप करता है और लौट कर अपने घर के तरफ आता है। और पिता उसका खेत में इंतजार कर रहा था, और जैसे अपने बेटे को देखा दौड़कर उसे अपने गले लगाया। उसे कहा मेरा बेटा मुझे मिल गया है। उसको अंगूठी पहनाया, उसको बूट पहनाया, उसे सूट पहनाया और उसे अधिकार फिर से दे दिया। जिस दिन अपने आप को और निश्चय जब निर्णय लेते कि प्रभु मैं अपने आप को समर्पण करता हूं, मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, मैं आपकी इच्छा के अनुसार चलूंगा, उस दिन परमेश्वर आपको अपने हाथों में लेकर चलता है। उस दिन बाल बांका नहीं होता है। आपके बाल और बच्चे दोनों सलामत रहे, है ना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। बोलो अब मैं आप अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगा, अपने बुद्धि से नहीं चलूंगा, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा ये काम करूं या ना करूं। अगर आपको परमेश्वर प्रभु के दास कोई चीज के लिए मना करता है तो उसको क्या करना चाहिए? मान जाना चाहिए, नहीं करना है। अगर परमेश्वर के दास बोला करो, टेंशन मत करो, परमेश्वर आपका अगुवाई दे रहा है, उसको आप करो, उसमें क्या होंगे? आप सफल होंगे, आशीषित होंगे। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।